करीम मुन्ना साहब, नईम काजी साहब, मंच पे तशरीफ फरमा, इलाके के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा, तमाम हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, नईम काजी साहब और उनके अदालत के तमाम अरकान, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एसआईआर वेलफेयर सेंटर का अदालत की जानिब से, पार्टी की जानिब से आज सेंटर का इब्तिदा अमल में आ रहा है और इस आवाम, इस वार्ड की आवाम की और शहर की आवाम की यहाँ पर मदद की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। मैं अदालत के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का एहसान है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के वक्त एसआईआर के ऊपर मैं मुकम्मल मालूमात आवाम को देता रहा, बेदार करता रहा और आप लोगों ने मेरी बात को माना, आप बेदार हुए और आपने हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी। शहर की आवाम ने कॉर्पोरेशन का इख्तियार सौंपा, इस्लाम पार्टी का आपने मेयर बनाया और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के वक्त इलेक्शन प्रचार में मैं वादा किया करता रहा कि अगर हमारा इख्तियार आएगा तो हम मालेगांव शहर की आवाम का एसआईआर का सर्वे के ये मदद करेंगे, काम करेंगे। ये बात का ऐलान, वादा उस वक्त मैंने किया था, पार्टी ने किया था और आज अल्लाह का एहसान है कि कॉर्पोरेशन के इख्तियार आप लोगों ने किया। 1 अप्रैल से एसआईआर का सर्वे शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से एसआईआर का सर्वे शुरू करने का ऐलान महाराष्ट्र के अंदर ऐलान किया है और शहर के बीएलओ, कर्मचारी, अधिकारी, प्रांत ये सब काम पर लग चुके हैं, उनके काम की शुरुआत हो चुकी है। रमजान महीना है, हम भी सोच सकते थे, कॉर्पोरेटर हजरात भी सोच सकते थे कि जाने दो, रमजान महीना है कि रमजान के बाद हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं तमाम ही कॉर्पोरेटर और तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान के पीछे मैं पड़ा रहा। मैं जिद कर रहा हूं कि रमजान महीने में शहर के अंदर हेल्पलाइन सेंटर एसआईआर का शुरू हो जाना चाहिए, आज से आवाम की मदद करना चाहिए और यही वजह है कि शहर भर के अंदर अलग अलग वार्ड के अंदर एसआईआर का सेंटर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज जो इब्तिदा होगा वो 2002 की यादी वोटर लिस्ट की, 2002 जो पहला सबूत एसआईआर के लिए लगने वाला है, 2002 की यादी। अब 2002 की वोटर लिस्ट की यादी आप ढूंढने भी जाओ तो नहीं मिल रही और अगर मिल भी रही है तो नाम नहीं मिल रही। ठीक है, 2002 कहाँ, आज कहाँ, पहले कौन कहाँ रहता था, अब वो कहाँ रहने चले गया, घर तब्दील हो गए, यादी तब्दील हो गई, अनुक्रम नंबर तब्दील हो गए, एपिक नंबर तब्दील हो गए, पूरी तरीके से यादी तब्दील हो गई। अब आपसे वादा तो किया, अब दूसरी पार्टियां क्यों आगे नहीं आ रही, दूसरी तंजीमें क्यों आगे नहीं आ रही है, ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास यादी नहीं है, अगर होगी भी तो वह आवाम की मदद नहीं कर पा रहे। हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया, 2002 की यादी को लेकर हमने एक उस वक्त 2002 की यादी का सॉफ्टवेयर तैयार किया है और अभी आपको इस ऑफिस के ऊपर अगर जब इब्तिदा होगा तो पहले आपको ये करना है कि आप अपनी 2002 की वोटर लिस्ट की
यादी अपने परिवार की, अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की, जो यादी में नाम 2006 में था, वो नाम आप ढूंढकर आप लोग निकाल कर अपने हिफाजत से अपने घर पे रखिए। आपके सरनेम से भी मिलेगा, सर्च किया जाएगा, एपिक नंबर से सर्च किया जाएगा, अनुक्रम नंबर से सर्च किया जाएगा, सरनेम से सर्च किया जाएगा, इलेक्शन कार्ड आपके पास होगा उसके सर्च किया जाएगा, कोई भी तरीके से वो मिल जाएगा ना। और वो कॉपी आप प्रिंट लेके अपने घर पर हिफाजत से आपको रखना। ऐसा सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। मुझको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना, ऐसा मेरा मानना हो सकता है। बड़े बड़े ज्यादा चालाक होशियार लोग हैं, बना दी होगी, लेकिन आज तक मालूमात नहीं। मैंने मुंबई के अंदर जब हेल्पलाइन सेंटर शुरू हुआ तो मैंने 2 लोग को भेजा था कि वहां क्या कैसे काम हो रहा है, आज जाके देखिए। तो वहां पर लाइन लग रही है, 4-4 घंटे में नाम नहीं मिल रहा है। लेकिन इसलिए फिर हमने ये नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर बनाया, और अब आपको फौरी तौर पर 10 मिनट 15 मिनट में आपको नाम मिल जाएगा। तो ये नाम आपको लेना है, लेकिन अब उसके साथ बहुत सारे सबूत है, सबूत बहुत देना है। लेकिन क्या हुआ कि जब बिहार में जो सर्वे हुआ SIR का, तो वहां पर बहुत बड़ी फहरिस्त थी जो जो सबूत पेपर लगने वाले थे। लेकिन दूसरे रियासतों में जब बाद में हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने वो पेपर के अंदर कुछ पेपर को कम किया, किसको ज्यादा किया, कम ज्यादा किया। लेकिन अभी चालाकी है, महाराष्ट्र में अभी ऐलान हुआ, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कौन कौन से पेपर सबूत के तौर पर और लगेंगे ये ऐलान ही नहीं कर रहा है, वो लिस्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा है। जब वो हो जाएगी, जब हमारे हाथ लग जाएगी, तो ये यहाँ पर दूसरा काउंटर बनाया जाएगा, यादी उसके साथ पेपर आपके मंगा के उसको स्टेपलर मार के फाइल बना के आपको उस वक्त भी आपकी मदद हम लोग करेंगे। लेकिन आज 10:30 आप लोगों को 2002 की यादी निकाल के संभाल के रखना। इस तरीके का हेल्प मदद हम आप लोगों के लिए करने के लिए आगे बढ़े हैं। और इंशाल्लाह हमारे लिए तो आप लोगों को पता है, इलेक्शन आता है जाता है, हार और जीत होती है, लेकिन आवाम की मदद की जब बात आती है तो अल्लाह का एहसान है कि हमारी पार्टी के जिम्मेदारान, कार्यकर्ता, कॉर्पोरेटर, हम सब मिलकर आवाम की मदद के लिए लग जाते हैं, दौड़ते हैं और आवाम की हम लोग मदद करते हैं। और अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों ने अब तो मेयर बना दिया, बहुत बड़ी बात। तो इंशाअल्लाह ये मदद आप लोगों की हम लोग करते रहेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो। और मैं चाहता हूं कि अदारे के लोग एक टाइम फाइनल करें कि जोहर बाद से 5 बजे तक या 12 बजे से 11 बजे से जो भी लड़का बैठेगा यहाँ पर, और फिर तरावी बाद से रमजान में भी ये काम की शुरुआत करें, ताकि आवाम को अभी से थोड़ी मदद हो जाए। और वह अगर हम नहीं करें तो क्या होगा कि फिर जब 1 अप्रैल से शुरू होगा तो चालाकी ये है कि वो कम टाइम देंगी बिजली, 1 महीने में कंप्लीट सर्वे, 2 महीने में कंप्लीट सर्वे। अब ये लाखों लोगों का कैसे होगा सर्वे? और जब हम सबूत नहीं पेश कर पाएंगे, नाम काट देंगे। मैं हैरान इस बात से, SIR का ऐलान हुआ कि महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से होगा, और उसके दूसरे दिन बीजेपी के 8 लीडरान की यादी डिक्लेयर हो जाती कि वो SIR पर काम करेंगे, निगरानी करेंगे, उसमें किरीट सुमैया का काम। चालाकी है। हम तो एक मुसीबत झेल रहे हैं ना, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जन्म दाखिला। तो अगर हम सर्वे नहीं कर पाए और जब वो नाम कट जाएंगे, यही कमेटी निगरानी करेगी और यही कमेटी बोलेगी कि जिनके नाम कट गए, इन्होंने सबूत नहीं दिए, अब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और फिर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई। ये चालाकी है। तो इसके लिए अब हम लोगों को बेदार रहने की जरूरत है, पेपर बनाना है, घबराने की जरूरत नहीं, हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम शहर के आवाम की मदद हम करते रहेंगे। अब दूसरी सियासी पार्टियों को तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई मदद करना नहीं। इलेक्शन हो के बाद खत्म। देखो ना, बस इलेक्शन के टाइम में ही वोट मांगने आएंगे, तकरीरें करेंगे, लच्छेदार बातें करेंगे, लेकिन अभी कोई पता नहीं। मालेगांव में जब हम ये SIR का
हेल्पलाइन सेंटर का एक्सरसाइज जब हमने शुरू किया तो फिर वो दूसरे शहरों के अंदर दूसरी पार्टियां बोली हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, बहरहाल हमारी जिम्मेदारी की वादा हमने किया था, हम उसको पूरा कर रहे और पूरा करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी रौनकाबाद के वो बड़े रोड पर भी एक ऑफिस होना चाहिए। इस वार्ड के अंदर कम से कम 5-7 ऑफिसें होना चाहिए। गुरुवार वार्ड में होना चाहिए। पूरे शहर में 50 काउंटर हमारे सेंटर होना चाहिए। इसकी कोशिश तमाम साथियों ने करना है। मैं अपील करता हूँ। एक खास बात यह रहेगी कि यहाँ बैठकर आप निहाल नगर का भी यादी निकाल सकते हो। सिर्फ ये एरिया की नहीं है वो। यहाँ जो बैठने वाला शख्स मालेगांव के उस वक्त का असेंबली हल्का क्या था, 73 था, 2002। उस वक्त ये असेंबली हल्के के अंदर कैंप और समकसेर भी था। मेरे कैंप समकसेर की भी यादी इसमें, हिंदू भाइयों की भी है। तो मैंने कहा हमारे 3 कॉर्पोरेटर हिंदू चुनकर आए। मैंने उनसे कहा एक कैंप रोड पर एक समकसेर में ऑफिस खोलो, हम हिंदू भाइयों की मदद करेंगे। मैंने बोले करे गाँव में करो, उनकी भी मदद करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया पूरे उस वक्त 73 नंबर असेंबली हल्का 2002 की यादी का बनाया। यहाँ बैठ के दूसरे इलाके की भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ इलाका वाइज इसको महसूस नहीं करते हुए जहाँ के भी लोग आए उनकी मदद हमको करना है। पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों को रमजान महीने की 5 महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये काम जो हमने हाथ में अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और हमारी मंजिल आता है। शुक्रिया।